पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चार्ज को। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। आवेश किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उस लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़े थे इस चैप्टर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ ये कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो आवेश हैं, हम मान लेते हैं दो आवेश हैं हमारे पास। एक हमने लिया है +Q1, दूसरा हमने लिया है +Q2। हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, दोनों प्लस भी ले सकते हैं, दोनों माइनस भी ले सकते हैं, या फिर एक प्लस और एक माइनस भी ले सकते हैं। तो ये जो आवेश है, ये जो दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, इनके जो बीच की दूरी है, जो डिस्टेंस है इनकी, वो है स्मॉल आर। इनकी जो डिस्टेंस है उसको हमने माना है स्मॉल आर, क्योंकि ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो हम एक चीज जानते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं, वो रिपेल करते हैं। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो ये इसको इधर भेजने का प्रयास कर रहा होगा और ये इसको इधर भेजने का प्रयास कर रहा होगा। इसका मतलब है इस पर एक बल कार्य कर रहा होगा, जिसको हम लिखते हैं F से। इसको हमने लिख लिया F से। पहले वाले पर दूसरे के कारण जो फोर्स काम कर रहा है, जो बल काम कर रहा है, उसको हम लिख लेते हैं F12। और दूसरे वाले पर पहले के कारण जो बल काम कर रहा है उसको हम लिख लेते हैं F21। तो कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम ने कहा था कि इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है? दोनों के गुणनफल, यानी दोनों के प्रोडक्ट के। कैसा है? अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये जो फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है, ये इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, F जो है वो R के कैसा है? आर स्क्वायर के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस साइन को हटाएंगे तो हम यहां लिख लेते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने यहां पर एक कांस्टेंट ले लिया है K। ये जो K है, ये K डिपेंड करेगा मीडियम पर। K की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी माध्यम पर, कि ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है, वो किस माध्यम में रखे हुए हैं। अगर हम बात करें फ्री स्पेस की, निर्वात की अगर हम बात करें, तो K की जो वैल्यू है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये होती है K की वैल्यू। K की एक और वैल्यू होती है निर्वात के लिए, हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0। यहां ये जो ε0 है, ε0 क्या है? ε0 है निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये था कूलाम का नियम।
अभी हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्या है? कूलॉम्स लॉ। इसके लिए हमने क्या लिया था? दो चार्जेस लिए थे, एक प्लस Q1 और दूसरा था प्लस Q2। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे? स्मॉल आर दूरी पर थे, तो हमने इसको लिख लिया स्मॉल आर दूरी पर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा था इसको हमने लिखा था F12 और इसको हमने लिखा था F21। अब अगर हम मान लें कि जो Q1 है ये R1 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, R1 पर रखा हुआ है, और ये जो Q2 है ये R2 पर रखा हुआ है, तो अगर हमें इस डायरेक्शन के लिए अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो इस डायरेक्शन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ है? फाइनल है R2 पर, और इनिशियल कहाँ है? R1 पर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? R2 माइनस R1। ऐसे ही इस डायरेक्शन के लिए अगर हमें लिखना है तो फाइनल इसके लिए क्या होगा? R1 माइनस इनिशियल क्या होगा? R2, तो R1 माइनस R2। अब अगर हम बात करें इस डायरेक्शन के फोर्स के लिए, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? F21। तो मैं इसको लिख लेता हूं, हम इसको लिख लेते हैं F21 बराबर, F21 का क्या मतलब है? दूसरे वाले चार्ज पर पहले वाले के कारण लगने वाला बल। तो हम इसको लिख लेते हैं F21 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R मोड का स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो है हमारे पास, F का जो परिमाण है वो तो है, और अगर हमें इसका सदिश रूप निकालना है, वेक्टर फॉर्म अगर हमें इसकी लिखनी है, तो सदिश राशियों में, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका है, तो हमें क्या लिखना होगा? इसकी डायरेक्शन लिखनी होगी, और डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं? यूनिट वेक्टर। तो इसका अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या होता है? हम इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1 और इसका यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास परिमाण तो पहले से था, अब हमें यहां से इसकी डायरेक्शन भी मिल गई है, यानी ये क्या है? इसका यूनिट वेक्टर, जिसको हम इस तरह कैप से लिखते हैं, कैप से लिखा जाता है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो ए होता है, ए का अगर कैप है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो F21 बराबर हम क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख लेंगे R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मोड। तो ये क्या है? ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो ये तो हो गया इस डायरेक्शन के लिए। अब अगर हमें लिखना है दूसरी डायरेक्शन के लिए, इस डायरेक्शन के लिए अगर लिखना है तो हम यहां पर लिख लेंगे, दूसरी डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे? F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे ही। और इस डायरेक्शन के लिए क्या लिया जाएगा? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 अपॉन
R1 माइनस R2 का मोड। तो ये क्या है? कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो अभी हमने पढ़ा कूलाम्स लॉ और कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो हमने पहले देखा था कि जो कूलाम का जो नियम है वो क्या कहता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक और चीज गुलाम ने यहाँ पर बताई थी कि ये जो फोर्स है, ये जो बल काम करता है, ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो अगर रिपल्सन है तो ये आवेश इसको इधर की ओर ही रिपल करेगा और ये आवेश इसको इधर की ओर ही रिपेल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आवेश तो यहां रखा हुआ है, या हम मान लेते हैं यहां पर आवेश रखे हुए हैं दो, तो आप इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो हमेशा क्या होगा, इनकी लाइन के अनुदिश ही होगा, इनकी रेखा के अनुदिश ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये आवेश, यहां वाला आवेश इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करे, या ऐसा नहीं होगा कि ये वाला आवेश इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करे।